Shocking attack took place in Bihar's Nevada where a land dispute turned violent. A group of attackers attacked the locals in Krishnanagar village of the district and opened fire over the dispute. After shooting, they set fire to the houses in the area and 21 houses of Dalits were burned to the ground. The police has registered a case. Security in the area has been tightened and 15 people have been arrested so far. इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। प्राइमेसी जांच है कि लोगों के बीच भूमि विवाद का, चूंकि माननीय न्यायालय में चल रहा है मामला, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। भूमि विवाद का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, उसका जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। ये कितने बजे रात की घटना और आप लोग कितने बजे? देखिए हमको सूचना मिली 7:15 बजे। हम 7:35 में यहाँ पहुँच गए। देखिए कितने घर जले गए सर? उस समय हम लोग रात में पहले रात के बाद हम लोगों ने उसकी जाँच करवाई थी। प्रथम दृष्टया में 21 घर पूर्णतः जला हुआ मिला था। उसका गहन जांच हम लोग कर रहे हैं सर। The NDA has assured that strict action will be taken against all those who are accused, all those who are involved. We have reaction coming in from Jitan Ram Manji and Sanjay Jaiswal. Listen in. विरोधी दल के लोग यहाँ घटना का अंजाम दिया है, तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार में एक भी घटना नहीं हुई है जिसमें अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो। यह उस समय की बात होती थी जब राजद का शासन था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश होते थे कि किसको जलाना है, किसकी हत्या करनी है। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं, उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। माननीय समाज कल्याण मंत्री जनक राम जी ने स्वयं इसकी चिंता की है। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जिनके साथ भी यह दुर्घटना हुई है उसको निश्चित तौर पर सरकार चिंता करेगी। So you heard the NDA. Now the team INDI has attacked Nitish Kumar Sarkar, alleging a complete failure of law and order in the state. Congress MP and LOP in Lok Sabha Rahul Gandhi took to social media, criticizing NDA's indifference to the plight of the Dalit community. Priyanka Gandhi Vadra attacked the Bihar government, said that the poor are forced to live in fear and demanded strict action against the guilty. इस सरकार को एक मिनट भी रहने का कोई औचित्य नहीं है। 80 परिवार को जला दिया गया, जिस तरह से उसे बेइज्जत किया गया, जिस तरह से उसका चारों तरफ नंगा नाच किया गया है, यह सिर्फ दलित समाज में नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के ऊपर प्रहार है, हमला है और इसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सरकार को संज्ञान नहीं बल्कि पद पर छोड़ देना चाहिए। अगर गरिमा है, जरा सा भी इज्जत है, दिमाग में शर्म है तो छोड़ देना चाहिए। 21वीं शताब्दी का भारत है। प्रधानमंत्री इसको न्यू इंडिया कहते हैं। जाएंगे क्या प्रधानमंत्री नवादा? जाके देखिए ना प्रधानमंत्री जी, नवादा में आपको दिखेगा न्यू इंडिया, जहां दलितों के लिए जगह नहीं है, जहां उनके सर की छत जला दी जाती है दबंगों द्वारा। आपकी सरकार है, आपकी पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार है, वहां आपकी लगातार सरकार रही है, बीच बीच में हटा के थोड़ा वक्त। तो आप जाकर देखिए जरा। मणिपुर तो आप नहीं गए, लेकिन जाइए नवादा तो जाइए, न्यू इंडिया देखिए। Now the RJD too went all guns blazing against the Nitish administration, while Tejashwi Yadav claimed there is Danav Raj, Jangal Raj and Rakshas Raj in Bihar. Former CM claimed that Nitish Kumar has today failed as the CM of the state. बहुत
चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार फेल है। नवादा में जो घटना घटी है काफ़ी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। Saket is getting us more details on that. Saket, of course, the opposition has hit out at the Nitish government, and we heard Tejasvi Yadav there saying, along with other opposition leaders, that Nitish Kumar has failed the state of Bihar. हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को तूल दे रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं, ये नवादा, चूंकि नवादा शहर के बगल का ये गांव है, कृष्णा नगर करके ये गांव है, जहां पर भूमि विवाद का मामला अभी से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा था और इसको लेकर पुलिस प्रशासन को बाकायदा इसकी जानकारी भी थी कि वहां पर इस तरह के हालात हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पर एक्टिव नहीं हुई और जो नतीजा है वो कल शाम को दिखा कि वहां पर लगभग 30 से 40 की संख्या में एक समाज, जो पासवान समाज के लोग हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और जो माझी समाज वहां पर रह रहा था जिस जमीन पर, वहां पर आगजनी करते हैं, उनके घर में तोड़फोड़ होती है और घर में आग लगा दी जाती है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन को जब इसकी भनक थी तो आखिर वहां पर उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जमीन, जिस जमीन पर ये लोग बसे हुए थे वो सरकार की जमीन है और इस पर टाइटल सूट फाइट किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार भी इस मामले में चीज़ों को देख रही है क्योंकि ये जमीन सरकार की है और वहाँ पर जबरन ये लोग बसे हुए थे। तो ये जमीन का विवाद है और इसको लेकर ये पूरी जो घटनाक्रम है वो घटी है। लेकिन बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन पर निश्चित तौर पर उठता है कि आखिर जब इन चीज़ों की जानकारी प्रशासन को थी तो उन्होंने एहतियातन वहां पर कोई कदम क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई, इसका निराकरण उन लोगों की तरफ से क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल उठता है। हाँ, इस पर राजनीति निश्चित तौर पर अब हो रही है। वहां पर तेजस्वी यादव से लेकर लालू यादव से लेकर तमाम नेताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर दलित और महादलित की स्थिति जो है वो बिहार में किस तरह से है, क्योंकि जो कास्ट पॉलिटिक्स है बिहार में उसको सबसे अहम माना जाता है और उसी के नजरिए से अब तमाम तरह के बयान जो है वो इस पर आ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो लगभग 28 लोगों को नामजद किया गया है इसमें, जिसमें से 15 लोगों की गिरफ्तारी की बात जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा वहां पर कही गई है और भी जो बाकी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल निश्चित तौर पर सरकार पर और प्रशासन पर इस घटना के बाद उठा है। साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं एंड हिना इज जॉइनिंग अस फ्रॉम द न्यूज रूम विद details of Rahul Gandhi's post. Hina. Well, that's right. Rahul Gandhi, the Congress leader of opposition, has also now reacted to this. And this is the post that he has now released on social media platform X, Swati. He says, and I quote, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना, बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है. He is also hit out at the BJP and the partners of BJP in the NDA, and he says, and I quote, भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं. Something that BJP in fact advocates for or promotes is what Rahul Gandhi is alleging. भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है. So clearly hitting out at the BJP, the allies of the NDA, and also questioning the Prime Minister's silence on this entire matter. He's trying to suggest that Prime Minister's silence is in a way suggesting that he is okay with what is happening in Dalits, especially in Bihar. Right. So he's questioning the silence of the Prime Minister. Hina, thank you for getting us the details. Saket, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए.